हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट कितना है 26, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितना है 21, नंबर ऑफ वावल्स कितना है 5। तो ये जो 26 लेटर है अल्फ़ाबेट है, तो इसका हम लोग साउंड्स काउंट करेंगे तो साउंड कितना टाइप का होएगा, कितना होएगा, तो वो होगा 44। साउंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज 44। तो उस 44 में से कितना कॉन्सोनेंट होगा, 24 होगा हम लोग का कॉन्सोनेंट, एंड ववेल्स कितना होगा, 20 होगा। तो हम लोग इसको फिर से IPA जो कि है आप लोग का इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ब्रेकअप करके देखेंगे। दिस 44 साउंड कंस्टिट्यूट द IPA। द ब्रेकअप ऑफ दिस 44 साउंड इज शोन बिलो। ये कॉन्सोनेंट साउंड है, उसको कितना पार्ट्स में फिर डिवाइड किया गया है। प्लोसिव साउंड ये कितना है 26 प्लोसिव साउंड है, 26 प्लोसिव साउंड है। देन फ्रिक्टिव्स है 9, देन एफ्रिकेट्स है 2, नेसल है 3, देन सेमी वोवल्स है 3 एंड लेटरल्स है 1। हम लोग एक एक करके पूरा इसको डिस्कस करेंगे। तो ये लिखा है ओनली फॉर फैकल्टीज नॉलेज, बट ये जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। हम लोग पढ़ेंगे इसको। एवरी साउंड हैज टू एस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इट्स आर्टिकुलेशन। तो हम लोग इसको देखेंगे। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, इसका मतलब क्या है, हमारे माउथ के अंदर, हमारे पूरा साउंड आर्टिकुलेशन सिस्टम के अंदर कहाँ पे, किस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग एक साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। दिस इंडिकेट वेयर द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन मीन्स हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, क्लियरली या फिर कोई झंझनाहट या फिर रुकावट, क्या है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ओके, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन मतलब जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन मतलब हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ओके, let us understand the place of articulation for each of the consonant sound. In order to this we need to familiarize ourselves with the articulators in the mouth. This picture below illustrates the various articulators. तो articulators कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो this is nasal cavity, देन नेक्स्ट है हार्ड पिलेट, देन ये है सॉफ्ट पिलेट, ये है टंग आप लोग का, देन है ये है आप लोग का एसोफागस। ये सब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए और एक इमेज लगाई हूँ। ये है आप लोग का ट्रैकिया। नेक्स्ट आप लोग देखो, यहाँ पे सब ठीक से दिखाई दे रहा है। ये है हम लोग का टिप ऑफ टंग, नाजल कैविटी, देन ये है टूथ ब्रिज, सॉफ्ट पैलेट जस्ट पीछे है, यहाँ पे हम लोग देखे थे। ये हार्ड पैलेट है, उसके जस्ट पीछे साइड में सॉफ्ट पैलेट है। यहाँ पे ये हार्ड पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट। ओके, बैक ऑफ टंग ये है, देन फ्रंट टीथ, वोकल कॉर्ड यहाँ पे, देन ये है लिप्स। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, बिकॉज नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये बहुत हम लोग का काम में आएगा। नेक्स्ट, each of the articulators help us to produce all various sounds of English language. The sound shape being
have been classified according to their place of articulation as shown below. तो हम लोग प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग साउंड्स को हम लोग क्लासिफाइड किए हैं. तो फर्स्ट है हम लोग का बाइलेबियल कॉन्सोनेंट. सो बाइलेबियल कॉन्सोनेंट मतलब क्या है? टू लिप्स से जो साउंड प्रोड्यूस होगा हम लोग उसको बोलेंगे बाइलेबियल कॉन्सोनेंट. सो कौन कौन सा साउंड है? P, B, M, W. Both the lips are used to produce the sound and those they are called bilabial sounds. Okay, तो हम लोग अपने दोनों लिप्स को यूज करते हैं किसको प्रोड्यूस करने में? ये बाइलेबियल कॉन्सोनेंट साउंड्स को, जैसे कि P हो गया, B हो गया, M हो गया, W हो गया, एट्सेट्रा. नेक्स्ट है लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट. सो लिप्स एंड टीथ को हम लोग यूज करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लेबियोडेंटल साउंड्स. तो कौन कौन सा है? B हो गया, देन F है. आर प्रोड्यूस बाय प्लेसिंग द अपर टीथ ऑफ द लोअर लिप्स. तो समझ में आया? लेबियोडेंटल लिप्स एंड टीथ को यूज करके जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं क्या? लेबियोडेंटल साउंड्स. नेक्स्ट है डेंटल साउंड्स. तो ऑब्वियस सी बात है, डेंटल साउंड्स मतलब टंग एंड टीथ. द साउंड्स T, D and Vishima are produced when the tips of tongue touches the teeth. Okay. नेक्स्ट है हम लोग का एल्वियोलर कंसोनेंट्स. ओके, एल्वियोलर्स मतलब क्या है? हम लोग हमारा जो ऊपर पार्ट्स है, ताड़ू जिसको बोलते हैं, ठीक है. तो टंग एंड एल्वियोलर रिक्स, द साउंड S, Z, T, D, N, R and I are produced when the tip of the tongue touches the alveolar ridge. ओके. नेक्स्ट है आप लोग का पैलेटल कॉन्सोनेंट. सो टंग एंड पैलेट, these sounds J are produced when the blade of tongue touches the hard palate. सो हम लोग पढ़े थे, हार्ड देखे थे ऊपर, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट कहाँ पे है? तो दिस साउंड्स J आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द ब्लेड ऑफ द टंग एंड टचेस द हार्ड पैलेट. हार्ड पैलेट को हमारा टंग जब टच करेगा तो प्रोड्यूस्ड होएगा, उस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलेटल साउंड्स. नेक्स्ट है आप लोग का ग्लोटल साउंड्स. टंग एंड वेलम. टंग एंड वेलम सॉफ्ट पार्ट ऑफ द पैलेट. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टंग एंड वेलम. दिस साउंड्स G and K are produced when the back of the tongue touches the velum. तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोटल साउंड्स. ओके, लेट्स बिगिन विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑफ द 44 साउंड्स ऑफ द IPA. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साउंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. प्लूसिव. तो प्लूसिव साउंड्स क्या है? आस्क स्टूडेंट व्हाट वर्ड कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड प्लूसिव्स. रेस्पॉन्स वुड बी अराउंड द वर्ड मेंशन बिलो. कौन कौन सा प्लूसिव साउंड्स बोलने से, प्लूसिव वर्ड्स बोलने से हम लोग के माइंड में क्या क्या आता है? देखिए, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोड, देन क्रैकर एंड अदर इन द सेम context. Okay. Plosive, as the word suggests, is a set of sounds that are articulated in the form of mini explosion in the mouth. So plosive, as the word suggests, in the set of sounds that are articulated in the form of semi explosion in the mouth. They are called stop sound, and the ear is blocked with the mouth and
इज देन सडनली रिलीज। तो ये भी दो टाइप का है, एक एस्पिरेटेड साउंड, एक है नॉन एस्पिरेटेड साउंड। तो हम लोग प्लोसिव साउंड में जनरली क्या होता है, हम अपने माउथ के अंदर एयर को सडनली रिलीज करते हैं। तो इसमें दो टाइप का होता है, एक है एस्पिरेटेड प्लोसिव नॉन, और दूसरा है नॉन एस्पिरेटेड साउंड्स। ओके, नॉन एस्पिरेटेड प्लोसिव। ओके, a puff of air is released during the articulation of these sounds. The aspirated plosive are P, T and K। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, P, T and K को हम लोग जब प्रोनाउंस करेंगे, साउंड्स निकालेंगे इसका, तो पफ ऑफ एयर रिलीज होगा हमारे माउथ से। जब हम लोग आर्टिकुलेट करेंगे P, T एंड K का साउंड को, तो दैट इज कॉल्ड एस्पिरेटेड प्लोसिव। जहाँ से माउथ से हम लोग पफ ऑफ एयर रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्पिरेटेड प्लोसिव्स। नॉन एस्पिरेटेड प्लोसिव साउंड्स क्या है, नो पफ ऑफ एयर इज रिलीज ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ दिस साउंड्स। द नॉन एस्पिरेटेड प्लोसिव आर B, D एंड G। आप लोग खुद ट्राई करके देखिए, जैसे कि P, T एंड K को जब हम लोग आर्टिकुलेट करेंगे तो पफ ऑफ एयर हमारे मुंह से रिलीज होगा, बट यहाँ पे B, D एंड G को हम लोग जैसे ही प्रोनाउंस करेंगे, हमारे मुंह के अंदर से कोई भी एयर पास नहीं होगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एस्पिरेटेड एंड नॉन एस्पिरेटेड साउंड और प्लोसिव साउंड। गेटिंग मी और नॉट? नेक्स्ट है हम लोग का एक एक्टिविटी है, तो ईयर फुटबॉल ऐसे बोल के एक एक्टिविटी हम लोग को करना है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, तो टू सेट्स ऑफ पेपर एंड पेन। सो आप लोग को 2 सेट का पेपर लेना है और एक पेन लेना है। ओके, तो instruct the student to take one of the sheet and tear it into 6 pieces and then scratch these pieces into a small paper ball. Now ask them to draw 2 lines on the other sheet of paper and place the paper balls within the first line enclosure as shown below। तो हम लोग 2 sheet of paper लेंगे, एक पेन लेंगे, और क्या क्या उस एक सेट पेपर को क्या करेंगे, हम लोग 6 टुकड़ा में टुकड़ा कर देंगे और स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर उसका बनाएंगे एंड एक पेपर को ऐसा ही ब्लैंक रहने देंगे और उसमें क्या करेंगे, नीचे दिया गया है ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे 1, 2 एंड 3 ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हम लोग का पीसेस ऑफ पेपर हम लोग बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे उसको हम लोग ऐसे रख देंगे। नेक्स्ट है हम लोग का, ये है हमारा पेपर बॉल, लाइन 1, लाइन 2। ओके, सो नेक्स्ट, every student must have the above set of on their perspective desks. Faculty to go around the classes to check. Now the faculty would read a word at a time and student must pronounce each word keeping their mouth at the level of the paper ball. One word for each paper ball they have placed and the paper। तो ये ऐसे हम लोग को बॉल को रखना है ऐसे, देन हम लोग को प्रोनाउंस करना है किसको, ये जो हम लोग का लिस्ट है वर्ड लिस्ट उसको। तो हम लोग एनालाइज करेंगे कि एक वर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे 6 वर्ड दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 वर्ड है, हम लोग 6 पीसेस ऑफ पेपर लिए हैं, तो एक वर्ड के लिए एक पेपर हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लोग अपना चेहरा रखेंगे, माउथ रखेंगे और यहाँ रख के यहाँ पे पेपर बल ऐसे मतलब डेस्क पे रखना है और पेपर जहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं वहाँ पे रखना है और हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। कौन कौन सा
ये वर्ड लोग को हम लोग जितना भी दिया है उसको हम लोग एक एक करके प्रोनाउंस करेंगे। ग्रेसियस मतलब क्या है? दयालु। देन क्रिसमस, फैशन, देन डंजियन, देन टोर्नाडो एंड ब्लेसिंग्स। तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। रिजल्ट क्या होगा? After the 6 sounds are pronounced, ask the student to make note of the word whose pronunciation made the ball move. They will notice that when they pronounce the word Christmas, passion and tornado, the paper ball moves. तो हम लोग जब ये 3 वर्ड कौन कौन सा? क्रिसमस, पैशन एंड टर्नाडो, क्रिसमस एंड पैशन को जब हम लोग प्रोनाउंस करेंगे तो वहाँ पे जो ऐसे हम लोग पेपर बॉल रखे थे वो अपने लाइन से मूव कर जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे पफ ऑफ एयर रिलीज हो रहा है, तो ये क्या है हम लोग का? एस्पिरेटेड प्लोसिव्स में आएगा। वहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? पफ ऑफ एयर रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट है, however the paper ball remain in the same position while pronunciation the word gracious, dungeon, blessings. This is because the P, T and K sounds are aspired and those have a puff of air that is released when it is articulated. Okay, making the paper ball move since B, D and G are non-aspirated sounds. The paper ball remain motionless. Okay, getting me or not? Okay. Next है, student can practice and check if the articulation of the aspirated sound is correct by placing their palms before their mouth while pronouncing the sound. The puff of air would hit their palm plosive sounds. तो हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं एस्पिरेटेड प्लोसिव साउंड्स का। पी, पंक्चुअल, लियोपार्ड, गुलाब, ये हम लोग का एस्पिरेटेड साउंड। नेक्स्ट है, पुअर पैसेंजर वाज पॉइजन बाय पेराहन। ओके, नेक्स्ट, क्रिएट अ सेंटेंस विथ एटलीस्ट 5 P साउंड्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, पीटर बॉट ए पाइल ऑफ पेपर फ्रॉम मिस्टर पार्कर पिंक एंड कैरी सेल। ओके, नेक्स्ट है, एस्पिरेटेड साउंड का हम लोग देख रहे हैं, टी, टिथ, बटन, बुलेट। ओके, a toy train takes Timothy to train world. Create a gracious list with at least 5 T sounds. Example, tomatoes, toilet roll, then turpentine, potatoes and castor oil. Christmas, trickle, ballistic, calicumpan about the cure at the Cambridge College. Create a write-off for a car ad with at least 5K sound. Example, a cool car that can give you great comfort and care. So हम लोग ये सब देखे थे, ये सब एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे हैं वो एस्पिरेटेड प्लोसिव है, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे तो वो बॉल जो रखा था वो मूव करेगी, बिकॉज यहाँ पे पफ ऑफ एयर रिलीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखें, पी हो गया, टी हो गया, के हो गया, ये एस्पिरेटेड प्लोसिव का एग्जाम्पल्स है। नॉन एस्पिरेटेड प्लोसिव्स का क्या है? बी है एंड डी है, जी है। तो देखो यहाँ पे है बैजेंटाइन, बेबल्स, एब्जॉर्ब। नेक्स्ट है बिली बॉट ए बिग बॉर फ्रॉम द बंटी
बारियन फेस्टिवल, नॉन एस्पिरेटेड साउंड का ये एग्जाम्पल्स है जहाँ पे पफ ऑफ एयर रिलीज नहीं होता है। क्रिएट ए बर्थडे विश, राइट अप विथ लिस्ट 5B साउंड। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, डियर बिल्ली बेबी, विश यू अ ग्रेट बिग बर्थडे विश, योर ब्रदर बर्थडे। ओके, नेक्स्ट है डी, डांस, गैंडर, स्कैट, डॉज, डॉर्थी, ड्रिंक, डिटॉक्स, ड्रिंक्स डेली। ओके, क्रिएट ए 2-line diary entry with at least 5D sounds. Example, dear diary, today was an amazing day since Dunstan from Dutch class asked me for a date. जी, वैसे ही जी, ग्रेड, वैगवन लॉग, देन ग्रीन, goblin, gleb, goddess and remain grump. Create a postal address with at least 5G sounds. Example यहाँ पे दिया है, गेट नो 17, गुडविल होम, घोस्ट स्ट्रेट, ग्रीन लाइट टाउन, ग्रीनलैंड। ओके, सो वहाँ यहाँ पे फिर से दिया है, P and V को डिवाइड। Ask the student to read out each of the word from left to right. So हम लोग यहाँ पे word दिया गया है, उसको हम लोग left to right पढ़ेंगे। A trick that will help them understand the difference in articulation of the two sounds would be to look at the voice and voiceless aspect. तो यहाँ पे voice and voiceless aspect को हम लोग देखेंगे, ये जो हम लोग का दिया है इसके मदद से। While articulating the P sounds, place your hand on your throat. तो अपने गला पे, थ्रोट पे रखना है किसको, अपने हैंड को, एंड P साउंड्स को आर्टिकुलेट करना है। You would feel no vibration, however, while articulating the B sound, you would feel the vibration in your throat। तो यहाँ पे जब हम लोग पी साउंड को आर्टिकुलेट करेंगे तो हम लोग को कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगा, बट हम लोग बी साउंड को प्रोनाउंस करेंगे तो हम लोग को वाइब्रेशन फील होगा। ओके, तो चलिए करते हैं। एनी साउंड दैट प्रोड्यूस वाइब्रेशन इज कॉल्ड वॉइस साउंड एंड वन दैट डू नॉट प्रोड्यूस वाइब्रेशन आर कॉल्ड वॉइसलेस साउंड। ओके, तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा उसको वॉइस साउंड बोलेंगे, और जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे वॉइसलेस साउंड। सो वी, बी, बी 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 जो है, ठीक है। तो हम लोग पी साउंड से हम लोग वाइब्रेशन फील नहीं करते हैं, बी साउंड से वाइब्रेशन फील होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, बीन, बैट, बग, बैट, बैन, पीन, पैट, पग, पैट, पैन, बिल, बैट, बेयर, बैल, बैस, पील, पैट, पेयर, palm, pest. Please bring Peter a book and post Bob package today. The building has plenty of beauty salons and push bookstores. Okay, then bold, push, blend, polk, braille, brittle, pursue, plunder, blush, plant, beeper, poster, braid, pursue, boastful, precious. सो ये हो गया आप लोग का वॉइस एंड वॉइसलेस साउंड्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रिकेटिव्स।
इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज मैं नेक्स्ट आप लोग के लिए वीडियो लाती रहूँगी हमेशा। थैंक यू।